नमस्कार, गौरी शंकर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पकौड़े बनाएंगे। चलिए हम क्या लें। ये दाल है मूंग का और ये चने की दाल है। इन दोनों दालों को धोकर हम साफ से इसे भिगो देंगे 4 घंटे 5 घंटे के लिए। उसके बाद अब ये देखिए, ये दोनों दाल, आपका मूंग का दाल और चने की दाल भिगोए थे। ये देखिए फूल के तैयार हो गया है। अब इसे हम मिक्सी में या सिलबट्टे पर जैसे आपकी सुविधा हो आप पीस लीजिए इसे। फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए, ये 4 आलू है, 4 प्याज है, एक बैगन है, कुछ मिर्च है। अब इसे काट के हम गोल गोल काट के हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बैगन है, इसे काट के इस साफ करके हमने धो के रेडी कर लिया है। ये आलू है, इसे भी काट के धो के साफ कर लिया है। ये मिर्च है, प्याज है, गोल गोल राउंड शेप में हमने काटा है। पकौड़ी तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन कुछ इस तरह से बना के देखें, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ी बनती है। और इसे अब चने की दाल और मूंग इसे हम पीस के मिक्सर में तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे, इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें 1 चम्मच बेसन, 2 कड़छी, छोटी कड़छी से 2 कड़छी हम बेसन ऐड करेंगे। और ये चावल का आटा है। अगर चावल का आटा नहीं है तो कुछ 1 मुट्ठी चावल भी डाल देंगे, दाल में भीग जाएगा ना तो कुरकुरा बनेगा। इसीलिए ये देखिए चावल का आटा है, 1 चम्मच इसको हम ऐड कर दिए हैं। जैसे ये आपका हल्दी है, जीरा पाउडर है 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच लेंगे हम। ये देखिए मिर्च पाउडर 1 चम्मच लेंगे हम। और नमक ऐड करेंगे हम इसमें। अब इसमें नमक ऐड करेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच। आपको जैसे बनाना हो, जितना आपको नमक तीखा खाना है उतना ही आप स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से डाल लें। अब इसे हम फेंट के एक पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से हम सभी को इस तरह से आप इस तरह से तैयार करेंगे एक पेस्ट बढ़िया। ये देखिए अब देखिए कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, सरसों का तेल। फार्चून से उतना स्वाद नहीं आता है जितना कि आप सरसों के तेल से सौंधापन आता है। इस तरह से आप डालेंगे और चारों तरफ इस तरह से हिला देंगे। इससे आपका चारों तरफ ऑयल बढ़िया से हो जाएगा। अब इसे गर्म होने तक इस तरह से आलू के स्लाइस इस तरह से काटें और इस तरह से आप ये जो है उसके पेस्ट में डीप कर करके कढ़ाई में डालते जाएं। इस तरह से आप डालते जाएं। इस तरह से डालते जाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से ये देखिए ये देखिए तैयार हो गया है। देखिए ये देखिए पकौड़ा आपका आलू का तैयार हो गया है। इसे हम निकालते हैं। अब चलिए बैगन का पकौड़ा बनाते हैं। सूट कर रही है।
ये देखिए, बेसन में इस तरह से लपेटें। ये देखिए, दोनों साइड से लगा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आराम से आप डालें। ये इस तरह से बैगन का भी इस तरह से आप डालिए। कुछ आलू का स्लाइस है, इधर किनारे किनारे डाल दीजिए। और ये देखिए, बैगन एक साइड से पक गया है। अब इसे हम धीरे धीरे जो है दूसरी साइड पलटेंगे। इस तरह से पलटेंगे आराम से। ये देखिए, अब इसे दूसरी साइड भी सीख जाए। देखिए, आपका ये सीख के तैयार हो चुका है। बैगन का भी भाजा तैयार हो चुका है, पकौड़ा। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट। बनाएं, हरी चटनी से खाएं, मीठी चटनी से खाएं, आप जैसे भी खाना चाहें इसे खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब ये प्याज का स्लाइस है, इसमें भी अच्छी तरह से इस तरह से डीप करें और इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएं। इस तरह से डीप करें अच्छी तरह से, ताकि इसका वो खुले ना। ये देखिए, ये आराम से इस तरह से अब ये देखिए, प्याज के पकोड़े भी तैयार हो चुका है। इस तरह से आप निकाल लें। ये देखिए, प्याज का पकोड़ा भी तैयार है। ये देखिए, मिर्च है, ये हरी मिर्च है कुछ, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पहले मिर्च के अंदर थोड़ा सा चाकू से होल कर दीजिएगा, नहीं तो ये फटने लगेगा। इस तरह से आप सभी मिर्च को भी फ्राई कर लीजिए। अब ये देखिए, मिर्च भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपका आलू का प्याज का, ये आलू का प्याज का और बैगन मिर्ची का पकौड़ी तैयार हो चुका है। और ये है आपका हरी चटनी, लहसुन मिर्च का चटनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।